गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ईएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर, जो आज हम केमिस्ट्री से पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग विलयन की सांद्रण व्यक्त करने की विधियां पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, मोलरता और एक पार्ट्स पर मिलियन। और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्यता, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलिटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नॉर्मलिटी। अपन नंबर देख लीजिए कौन सा नंबर होगा। ओके, तब पहले समझिए कौन है। पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा था आयतन प्रतिशत, तीसरा क्या था? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा था पार्ट्स पर मिलियन, पांचवा था मोल अंश, छठा था मोलालिटी, सातवां था मोलारिटी और आठवां है नॉर्मलिटी, जिसको हम हिंदी में सामान्यता के नाम से लोग करते जानते हैं। तो सामान्यता किसे कहते हैं? तो मोलरता एवं संयोजकता के गुणनफल को, मोलरता एवं संयोजकता के गुणनफल को, मोलरता एवं संयोजकता के गुणनफल को, मोलरता एवं संयोजकता के गुणनफल को सामान्यता सामान्यता कहते हैं। इसकी इकाई नॉर्मल होता है, जिसे कैपिटल N से सूचित करते हैं। ओके, क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्या लिखिएगा? सामान्यता इक्वल मोलरता गुने संयोजकता। ये हम लोग का मेन फार्मूला है। ओके, इसमें कुछ क्वांटिटी हैं जिसको हम बताना चाह रहे हैं। इसमें नोट लिखिएगा। पहला क्षारीयता, क्षारीयता किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो अम्लीय शक्ति के गुण को प्रदर्शित करता है, वैसे पदार्थ जो अम्लीय शक्ति के गुण को प्रदर्शित करता है, उसको हम क्षारीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीयता। क्या बोलेंगे उसको? क्षारीयता। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। H2SO4 है, उसके बाद हम लोग का HNO3 है, इसके बाद हम लोग का HCl है, इसको इत्यादि। ठीक है, याद रखिएगा कि जितना हम लोग का हाइड्रोजन रहेगा उतना ही उसका संयोजकता कहलाएगा। ठीक है, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन 1 है तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, और याद इसमें कितना है? 1 है तो इसका भी संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षारीयता जो बात है, क्षारीयता किसे कहते हैं? आप लोग देखने में लग रहा है कि उल्टा है, लेकिन उल्टा नहीं है। जो अम्लीय गुण को, जो अम्ल के शक्ति को प्रदर्शित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षारीयता बोलते हैं। जो अम्ल के शक्ति को प्रदर्शित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीयता के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो संयोजकता बराबर क्या होता है? H2SO4 में संयोजकता 2 हो जाएगा, HNO3 में 1 हो जाएगा, HCl में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अम्लीयता। अम्लीयता किसे कहते थे? आपको समझ गए होंगे कि अम्लीयता वह पदार्थ होता है जो क्षार के शक्ति गुण को प्रदर्शित करता है। जो जिसके गुण को प्रदर्शित करेगा वही कहलाता है। ठीक है, तो अम्लीयता किसके गुण को प्रदर्शित करेगा? क्षार के। और क्षारीयता किसके गुण को प्रदर्शित करता है? अम्ल के। ठीक है, जैसे NaOH इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और इसके बाद हम AlOH का होल थ्राई लिख रहे हैं, इत्यादि। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा कि इसमें कितना OH है? 1 है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें OH का वो है 2 ठो है, इसलिए इसकी संयुक्ता 2 हो जाएगा। इसका कब है वो 3 है, इसलिए इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। क्लियर है?
तो संयुक्ता OH जहाँ OH वाले कंपाउंड आएगा, जितना OH रहेगा वही उसका संयुक्ता कहलाएगा, और अम्ल में जितना H रहेगा वही उसका संयुक्ता कहलाएगा। ठीक है। और एक हम लिख रहे हैं तत्वों की संयुक्ता, तत्वों की संयुक्ता। ओके, तो तत्वों की संयुक्ता में दो टाइप का मिलेगा, एक धातु मिलेगा और एक क्या मिलेगा, अधातु मिलेगा। एक धातु मिलेगा और क्या मिलेगा, अधा। धातु जैसे सोडियम हो गया, इसकी संयुक्ता 1 हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, इसकी संयुक्ता 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, इसकी संयुक्ता 2 हो जाएगा, और एल्युमिनियम हो जाएगा, इसकी संयुक्ता 3 हो जाएगा। ठीक है। और धातु की बात करेंगे तो क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन इसका 1 हो जाएगा, ब्रोमीन इसका भी 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका 2 हो जाएगा, सल्फर 2 हो जाएगा, और एक नाइट्रोजन कितना है, 3 हो जाएगा। ठीक। और धातु में क्या है, तो धातु और धातु सबका संयुक्ता आपको बता दिए कि इसका जब प्रयोग हम लोग करेंगे, तो जब हम लोग सामान्यता पढ़ेंगे, सामान्यता के जब न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे तो उस न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करेंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे। ओके, तो समझ गए कि सामान्यता किसे कहते हैं, तो मोलरता एवं संयुक्ता के गुणनफल को सामान्यता कहते हैं। सामान्यता की इकाई क्या होता है, नॉर्मल होता है, जिससे हम लोग n से शुद्ध करते हैं। ठीक है, क्लियर है। याद रखिएगा, सामान्यता बराबर होता है मोलरता गुणे संयुक्ता। इसका संयुक्ता निकालने का तरीका 3 हो, एक क्षारीयता से, एक अम्लीयता से, एक तत्व से। क्षारीयता किसे कहते हैं, तो क्षारीयता वैसे पदार्थ होता है जो अम्ल के सक्रिय गुण को प्रदर्शित करता है, उसको क्षारीयता बोलते हैं। जो क्षार के सक्रिय गुण को प्रदर्शित करता है उसको अम्लीयता बोलते हैं। क्लियर है। तो क्षारीयता H2SO4, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसलिए संयुक्ता 2 होगा। HNO3 हाइड्रोजन कितना 1 है, इसलिए संयुक्ता 1 हो जाएगा, और HCl में हाइड्रोजन 1 है, इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक है, और अम्लीयता हो जाएगा। क्लियर है। तो आप समझ गए कि समानता किसे कहते हैं, नॉर्मलिटी किसे कहते हैं। ओके, चलिए एक तत्वों की क्या है, हम लोग का संयुक्ता है। तो तत्वों की संयुक्ता में 2 टाइप का मिलेगा, एक धातु मिलेगा और एक क्या मिलेगा, अधातु। ओके, चलिए अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल का बात करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ध्यान देना होगा, रिमेम्बर, अगर मान लेते हैं कि आप लोग मान लेते, एक समझने के लिए विशेष स्थिति बता दे रहे हैं, ये आपको उतारने की जरूरत कर दे रहे हैं, जो आप लोग समझ लीजिएगा। और जैसे मान लेते हैं अगर 5m दिया है, तो 5m का मतलब छोटा m था, जहाँ 5m दिया है तो समझिएगा मोलरता दिया है। क्या दिया हुआ है, मोलरता। क्या दिया है बाबू, ये मोलरता है। ओके, और बड़ा 5m लिखा रहेगा तो समझिएगा मोलरता है। क्या है, क्या दिया हुआ है, मोलरता। और जहाँ 5m दिया रहेगा तो समझिएगा सामान्यता, सामान्यता। ऐसा सिंबल आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकल में। ओके, मोलरता को हम इंग्लिश में मोलालिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी बोलेंगे, नॉर्मलिटी। और इसको बोलेंगे इसको बोलते हैं मोलारिटी, मोलारिटी। और इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। ओके, एक बात को ध्यान देना होगा। ओके, क्लियर है, समझ गए। ओके, ओके, तो याद रखिएगा, ऐसा सिंबल आएगा तो समझिएगा जिसका वैल्यू छोटा 5m दिया रहेगा, छोटा में मोलरता दिया है, 5m बड़ा m दिया है उसका मोलरता दिया है, और 5m दिया उसका भी समानता दिया है। ओके, चलिए, तो ये आपका रफ है, आपको समझने के लिए, ये समझने के लिए बता दिए। ठीक है, अब लिखिएगा 5 वो है VVI पॉइंट है ना, 2 ठो लिख रहे हैं। देखिए पहला इसमें अब पॉइंट यहाँ डाल दीजिएगा, यहाँ पॉइंट पहला डाल रहे हैं कि मोलरता एवं मूल अंश पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट, मोलरता नॉर्मलता
एवं फॉर्मलता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ओके, ये 2 पॉइंट को याद रखिए। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एग्जाम में कि वो कौन विलयन की सांद्रण व्यक्त करने की वो कौन ऐसी विधियां हैं जो ताप के साथ बदलता नहीं है, मतलब ताप का प्रभाव नहीं पड़, जब जिस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो बदलेगा नहीं, तो क्या होगा, मोलालता एवं जो मूल अंश होता है उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, और मोलालता, नर्मलता एवं फॉर्मलता जो होता है ये जो ऐसा विलयन की सांद्रण व्यक्त करने की विधियां हैं जो का होता है ताप के साथ बदलता है। ठीक है, ओके, समझ गए। अच्छा, याद रखिएगा, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोलालता जो होता है ताप देने पर नहीं बदलता है, जबकि मोलालता होता है ताप देने पर बदलता है। क्यों, आंसर लिखिएगा कि मोलालता ताप के साथ इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि कोई भी राशि तभी बदलता है जब उसमें आयतन रहता है। ठीक है, और मोलालता में क्या था, आयतन होता है, इसलिए मोलालता क्या होता है, बदलता है। ठीक है, यानी एक वर्ड में याद रखिएगा कि जिसमें आयतन आ जाएगा, जिसमें आयतन आता है वो ताप के साथ बदलता है, और जिसमें आयतन नहीं आता है वो ताप के साथ बदलता नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको दिया रहेगा, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा वीवीआई पॉइंट है, और पूछा जाएगा वो कौन ऐसी विलयन की सांद्रण व्यक्त करने की इकाई है जो ताप के साथ क्या होता है, बदलता है, ताप के साथ क्या होता है, बदलता है। तो मोलालता, नर्मलता, क्या है, फॉर्मलता। ओके, क्लियर, समझ गए। चलिए अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। ओके, अब न्यूमेरिकल इसका देख लिया जाए। इसका न्यूमेरिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई है। पहला बोला है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन, क्वेश्चन है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W 10% W/W है। तो बोला है विलयन की मोलालता, विलयन की मोलालता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मूल अंश, प्रत्येक घटक का मूल अंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो विलयन की मोलालता भी ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना है अच्छा तरीके से। बोला है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है, किसका हम लोग का जलीय विलयन है, ग्लूकोज का। जलीय विलयन हम लोग किसका है, ग्लूकोज का। ओके, तो जब ग्लूकोज का जलीय विलयन है बाबू, तो 10% का मतलब क्या समझना चाह रहे हैं, 10%। तो 10% का अर्थ हमारा यही होता है कि ग्लूकोज जो है 100 भाग में 10% का मतलब होता है 10/100, यानी 100 भाग में 10 भाग हमारा ग्लूकोज घुला हुआ है। यहाँ सोल्व किया जाए हो जाएगा। तो विलय का लिख सकते हैं ना, विलय तो विलय कौन है, ग्लूकोज हुआ। तो विलय का ग्राम में दरमियान
चाहे द्रव्यमान लिख सकते, विलेय का द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम। समझ गए? इसको बताएं, विलेय वाले ग्राम वाला को हम 10 डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू लिखते हैं। क्लियर है? और विलायक, विलायक जलीय विलयन है। जलीय विलयन का मतलब जो हमेशा विलाय का काम जल करता है। तो विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है बाबू? 90 ग्राम। क्लियर हो जाएगा ना? कितना ग्राम? 90 ग्राम। ओके, चलिए मोलालता निकालना है। तो मोलालता निकालने के फॉर्मूला में हम लोग का अणुभार चाहिए। विलेय का अणुभार, विलेय मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुभार, इसको हम 12 डब्ल्यू लिखते हैं। तो 12 डब्ल्यू इक्वल 90 ग्राम हो गया ना? विलेय का अणुभार इक्वल कितना? विलेय ग्लूकोज C6H12O6, इसको ये माना जाता है छोटा है। तो 12 गुने 6 प्लस 1 गुने 12 प्लस 16 गुने 6, इसका बलछक की 72, 12 16 छक्के 96, टोटल ऐड करिएगा 180 हो जाएगा। ओके, तीनों हो गया। अब हमको निकालना है मोलालता। पहला स्टेप में क्या निकालना है हम लोग को? मोलालता। तो मोलालता बराबर क्या होता है? फार्मूला, मोलालता बराबर फार्मूला क्या होता है? न्यूमेरिकल निकालना, छोटा डब्ल्यू गुने 1000 बटा में 12 डब्ल्यू गुने छोटा है, होता है ना बाबू? चलिए, तो छोटा डब्ल्यू कितना है हम लोग का? तो छोटा 10 ग्राम है, बड़ा कितना है? नहीं 1000, बड़ा कितना है? 90 है, और नीचे 100 का है 80 है। क्लियर है बाबू? चलिए, तो कितना होगा? ध्यान देना है बाबू, ध्यान दिया जाए। चलिए, जब ध्यान दिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? एगो डबल जीरो से डबल जीरो हम लोग कट जाएगा, कटेगा ना? तो ऊपर कितना बच जाएगा? 100 ऊपर बचे, कितना बचेगा? 100, नीचे 18 नवा 162, कटाएंगे तो 50 बटा में 81, 50 बटा में कितना हो जाएगा? 81। क्लियर है? 50 बटा में कितना बन जाएगा? 81। इसको हल किया जाए तो हल करेंगे तो भागा दीजिए 50 बटा में 81, तो कितना? दशमलव, तो 500, तो 8 48, 8 बार में 8 48, 400, 8 एकम 8 और 8 48, 488, 12 हो जाएगा ना? 120 एक बार में, एक बार में हो जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? 9 और 11 3, 8 और 2 8 3 के 24, 8 के 32, 4 बार में। तो इसका हो जाएगा 0.814, छोटा एम ना, क्योंकि मोलालता है तो मोलालता को हम छोटा एम से इंडिकेट करते हैं। कि हम लोग क्या निकल गया? मोलालता निकल गया। क्या निकल गया? मोलालता। ओके, तो मोलालता निकाल लिए। अब हमको निकालना है मोल अंश। क्या निकालना है बाबू? मोल अंश, मोल अंश ज्ञात करना है। तो याद रखिए बाबू, मोल अंश जब ज्ञात करना है तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए हम लोग का मोल चाहिए। नाम है मोल अंश, तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए हमको मोल चाहिए। किसका मोल चाहिए? विलेय का मोल अंश, अविलायक दोनों का। तो विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल पहले निकालिएगा। तो विलेय का मोल निकालेंगे तो बताएंगे आप लोग को कि विलेय का मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। मोल निकालने के लिए हम लोग का छोटा डब्ल्यू है, छोटा विलेय का छोटा अमाउंट होता है, इसलिए छोटा डब्ल्यू है छोटा है। एक इसका डब्ल्यू कितना है? 10 है, और इसका एम कितना है? 180 है। कटा दिया जाए, 1 बटा कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, मतलब छोटा एम इक्वल 1/18 हो जाएगा। भागा देंगे तो 0.005 निकल गया। ए मोल निकल गया। क्या निकल गया? मोल। यानी 0 10 18 5 90 18 5 90। ओके, चलिए अब किसका निकालिएगा? विलायक। क्या निकालिएगा? विलायक का मोल। तो विलायक के का मोल
तो विलायक का मोल बड़ा W बाई बड़ा M, तो बड़ा W कितना है इसका 90 है। और याद रखिएगा विलय बोला है ना बाबू, विलायक नहीं, तो विलायक जो होता है जल है, तो जल का कितना तो 18 होता है, लिख लीजिएगा। एक बड़ा एन कितना हो जाए 18 × 90, तो छोटा एन बड़ा एन हो गया। तो विल और विलायक, विलय की मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या को निकाल दिए ना बाबू, क्लियर है। चलिए अब निकालेंगे किसका मोल अंश, तो किसका मोल अंश निकालेंगे, विलय का। ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे, हम मोल अंश किसका निकालेंगे, विलय का। तो विलय का मोल अंश निकालेंगे, एक मोल अंश को इंडिकेट करता है, तो विलय का मोल अंश निकाल के जिसका मोल अंश निकालना है उसके मूल को ऊपर लिखा छोटा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन। ओके, तो छोटा एन कितना है, तो छोटा एन हम लोग का 0.055 और नीचे कितना 0.055 आप प्लस कितना आ जाएगा 5, हल करिएगा 0.055 बटा में 5.055, इसको भाग दीजिएगा आपका आ जाएगा मोल अंश। दोनों का बोला था। अब विलायक ना बाबू, तो विलायक का जब बात करेंगे तो बड़ा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन, इसका वैल्यू 5 है और इसका 0.055 प्लस 5 हल करेंगे 5 बटा में 5.055 भागा दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर मिलेगा। यही इसका मोल अंश हुआ। ठीक है, तो मोल अंश निकालने जाएंगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताए होंगे। ठीक है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखकर ही आगे वीडियो को देखिएगा। ओके, तो विलय का मोल अंश और किसका और विलायक का मोल अंश। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना है बाबू, समझिएगा। अब हमको निकालना है मोलारता। क्या निकालना है, मोलारता निकालना है। ध्यान रखिए बाबू, मोलारता। तीसरा में हम लोग क्या निकाले, मोलारता। मोलारता ज्ञात करना है, मोलारता ज्ञात करना है। तो मोलारता जब ज्ञात करना है तो याद रखिएगा, देखिए आप समझिएगा, मोलारता ज्ञात करना है तो मोलारता का फार्मूला होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। मोलारता बराबर, ध्यान दीजिएगा बाबू, मोलारता बराबर याद रखिएगा छोटा W गुने 1000 बटा में V गुने बड़ा W, इतना था। V को हम लोग आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, V को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन। क्लियर है, V को हम क्या बोलेंगे, आयतन। लेकिन ये बताइएगा जितना हम लोग का क्वेश्चन दिया है उसमें आयतन दिया है बाबू, नहीं ना दिया है, बल्कि इसका घनत्व था। क्या था, घनत्व था। क्लियर है, तो याद रखिएगा इस चैप्टर में, ध्यान रखिएगा जो V जो है ना आयतन है, लेकिन किसका आयतन है, विलयन का। याद रखिएगा V जो हम लोग का आयतन है, लेकिन किसका आयतन है, विलयन का आयतन। किसका आयतन है बाबू, तो विलयन का आयतन। क्लियर है, V जो हम लोग यूज करते हैं विलय का आयतन नहीं है, विलायक का आयतन नहीं है, किसका आयतन है बाबू, विलय का आयतन है। तो याद रखिएगा हम लोग फार्मूला पढ़े हुए ना बाबू, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे का होता है आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे का होता है आयतन, पढ़े होंगे आप लोग। तो घनत्व किसका, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन, ये होगा फार्मूला। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब क्यों ऐसा क्यों यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसका आयतन इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो देखिएगा, तो मोलारता इक्वल, ध्यान रखिएगा इसी पर बना रहे, मोलारता इक्वल छोटा W गुने 1000, यहीं पर तोड़ रहे हैं, तो विलयन का आयतन है ना बाबू, तो विलयन क्या लिखेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। जब हम लोग आयतन निकालेंगे तो याद रखा, फ्रेश लिख रहे हैं यहाँ पर, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। जब आयतन निकालेंगे तो द्रव्यमान बटा घनत्व बन जाएगा ना बाबू। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घनत्व, तो यहाँ लिख लेना है बा विलयन का घनत्व, किसका घनत्व, विलयन का घनत्व बटा में, नहीं एक मिनट, विलयन का आयतन, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का
द्रव्यमान बटा में विलयन का घनत्व, ओके, I इंटू बड़ा W। समझ गए होंगे कैसे लिखे, यहाँ फार्मूला से ध्यान रखिएगा कि जो हमारा याद मोलारता जब भी निकालिएगा तो मोलारता में जो भी होता है विलयन का आयतन होता है, ठीक है। तो हम लोग अब आप देखिए सर कहाँ यही फार्मूला यूज किए हैं, तो घनत्व तो दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है ना, इसीलिए, ठीक है। तो इधर समझ गए होंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए आयतन बराबर द्रव्यमान बटा का बन जाए घनत्व। कंफर्म है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा आगे, तो मोलारता बराबर मोलारता इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए छोटा W कितना है, तो छोटा W 10 होगा, बड़ा W कितना था, बड़ा W मान यहाँ 1000 है। विलयन का द्रव्यमान याद रखिएगा, विलय का द्रव्यमान 10 है, विलायक का द्रव्यमान 90 है, तो विलयन का द्रव्यमान 100 हो जाएगा ना बाबू। तो विलयन का द्रव्यमान हमारा कितना बन जाएगा 100, और इसका घनत्व तो दिया हुआ था, 1 मिनट, इसका घनत्व, इस क्वेश्चन का जो हम लोग का घनत्व दिया हुआ है बाबू, इस घनत्व को थोड़ा देख लें कितना दिया है इसका घनत्व। इसका जो घनत्व है 1.2 है, तो 1.2 हो जाएगा, इंटू बड़ा W कितना था, बड़ा W 90 है। सब वैल्यू को पुट कर दिए। अब इसको सॉल्यूशन हल करिएगा ना बाबू, तो सॉल्यूशन हल करने के बाद हम लोग का जो इसका जो वैल्यू आएगा, ओके, इसका जो हम लोग का वैल्यू आएगा वो इसका जो वैल्यू आएगा मोलारता है 0.67 आएगा। इसको जब हल करिएगा तो मोलारता इक्वल क्या हो जाएगा, मोलारता इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल हल करके 0.67 बड़ा n, यही हम लोग का वैल्यू। आप लोग कैलकुलेशन इसको हल कर दीजिएगा, ओके। तो समझ गए, ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान, यहाँ पर बहुत मस्त क्वेश्चन था, ये आप लोग कंपटीशन में क्वेश्चन देता है, AIEEE मेंस में सब क्वेश्चन देता है, ठीक है। चलिए, तो मोलारता ज्ञात करें, तो मोलारता बराबर W गुने 1 बटा V गुने बड़ा W। अब यहाँ आयतन, आयतन हम लोग का डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आयतन हमको निकालना पड़ेगा। तो आयतन किसका आयतन है, विलयन का आयतन है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। एक बात याद रखिएगा कि घनत्व तो कभी भी इसमें दिया हुआ रहेगा ना, तो हमेशा विलयन का ही दिया रहेगा, ठीक है, विलय का नहीं दिया रहेगा, हमेशा किसका दिया रहेगा, विलयन का ही दिया रहेगा। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन निकालेंगे तो द्रव्यमान बटा घनत्व हो जाएगा, तो घनत्व हो जाएगा, घनत्व यहाँ पर बैठा है, तो आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का घनत्व पुट किए हैं। टोटल वैल्यू जब हल करिएगा ना बाबू, तो आपका आंसर है कितना, 0.67। क्लियर है। तो चलिए, तो ये आप लोग क्वेश्चन बता दिए। चलिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन और आप लोग को दे रहे हैं, जो आप लोग घर पर क्या करिएगा, बनाइएगा, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक और हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं बाबू, ध्यान देना है। क्वेश्चन एक और बनाइए, दे रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर एक और, प्रयोगशाला कार्य के लिए, प्रयोगशाला कार्य के लिए, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला, प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है, जलीय विलयन है, जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का, यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, मिलीलीटर हो, तो अम्ल के इस नमूने, अम्ल के इस नमूने की मोलारता
मोलरता एवं मूल अंश क्या होगा? ओके, एवं मूल अंश क्या होगा? क्लियर है? समझ लीजिए फिर से एक बार और इस क्वेश्चन को। यहाँ पर पहले हम लोग का मोलरता निकालने के लिए कर दिया है, कोई बात नहीं, जो पहले दिया उस वैल्यू को आप लिख लीजिए, जो जो चाहिए हमको उसमें चाहिए, ठीक है। तो देखिए 68% का मतलब क्या समझना चाह रहे हैं कि 100 भाग में 68 भाग परसेंट है कौन? नाइट्रिक, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब एक यहाँ पर नोट ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज वाला जहां भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें याद रखिएगा कि विल और विलायक जो होता है अमाउंट पर नहीं डिपेंड करता है, वो परसेंटेज पर डिपेंड करता है। ओके, तो एक बात को ध्यान रखिए, ये नहीं कि 68% दिया है तो 8 मतलब 8, तो 8 हम लोग का कितना हो जाएगा? विल हो जाएगा। तो विल कितना हो जाएगा? विल कौन है? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 होता है। तो विल का द्रव्यमान, तो विल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 68 ग्राम। तो छोटा W 68 ग्राम हो जाएगा ना बाबू। विलायक जलीय विलयन है, तो विलायक में जल है ना बाबू, तो जल का द्रव्यमान कितना है? तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। अब बात रहा है यहाँ पर सोचने वाला बात है कि सर आप तो बताए थे पिछले वीडियो में कि विल उसे कहते हैं जिसकी मात्रा कम होता है, और विलायक उसको बोलते हैं जिसकी मात्रा अधिक होता है। तो इसको परिभाषा के अनुसार हम लोग कहते हैं विल ए करेगा, विलायक ए करेगा, लेकिन ये वो कब करेगा? जब परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहेगा तब। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जो ज्यादा होगा कभी विल का भी काम कर सकते हैं। ओके, इस बात को ध्यान देना है। ओके, अब देखिए विल का अणु भार, विल का अणु भार, तो विल का अणु भार जो हो जाएगा, विल का अणु भार मतलब कौन है? नाइट्रिक अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल विल का अणु भार इक्वल HNO3 होता है, और यहाँ n छोटा m हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 इंटू नाइट्रोजन 14 गुने ऑक्सीजन 16 गुने 3। क्लियर है? तो m इक्वल 1 प्लस 14 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 8 4 12 13 के 3 4 1 5 1 6 63 हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग कितना वैल्यू हो जाएगा? 63 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए पहला हम लोग का निकालना है मोलरता। मोलरता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता जब ज्ञात करना है हम लोग का, मोलरता ज्ञात करना, तो मोलरता बराबर क्या होता है? फार्मूला मोलरता बराबर होता है छोटा W गुने 1000 बाटा में V गुने कितना है? 12W। क्लियर है? घना तो दे दिया है ना बाबू, घना तो विलियन का घना तो कितना है? विलियन का घनत्व कितना दिया है? 1.504। क्लियर है? तो आप लोग को पिछले वीडियो में बताएं कि आयतन हम लोग का डायरेक्ट नहीं ना दिया है, घनत्व दिया है ना। तो छोटा W गुने 1000 बटा में यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट विलियन का द्रव्यमान बटा में विलियन का घनत्व इंटू बड़ा W। तो छोटा W का वैल्यू कितना है? तो छोटा W 68 है, 1000 है। ओके, और नीचे विलियन का द्रव्यमान, तो विलियन हमेशा कितना गिने? 100 का रहेगा ना परसेंट। ओके, और नीचे कितना घनत्व? 1.504
1.504 और इंटू बड़ा डब्ल्यू कितना है, तो बड़ा डब्ल्यू जो 32 है। इसको जब हल करिएगा तो हम लोग का जो टोटल वैल्यू जो आएगा बाबू, जो इसका टोटल वैल्यू जो आएगा वो हम लोग का आएगा अप्रोक्सीमेट, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, नहीं यहाँ छोटा एम होता है, सॉरी छोटा एम होता है, ओके, तो यहाँ 63 हो जाएगा। तो इसका जब टोटल वैल्यू जब हल करिएगा तो हल करने के बाद आएगा 16.23 12 एम मोलरता है ना, तो निकाल लीजिए। क्लियर है? तो समझ लो मोलरता कैसे निकालना है। अब आगे क्या निकालना है हम लोग को, मोलरता। क्या निकालना है बाबू, मोलरता ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता जब ज्ञात करना है तो मोलरता बराबर होता क्या है, मोलरता बराबर छोटा डब्लू गुने 1000 बटा में बड़ा डब्लू गुने छोटा एम। क्लियर है? तो छोटा डब्लू का वैल्यू कितना 68 है इंटू 1000, बड़ा डब्लू कितना है 32 है, अब उन्हें छोटा एम कितना है 63 है। हल करिएगा तो हम लोग का मोलरता आ जाएगा। मोलरता जो हल करिएगा वही हुई, इसकी इकाई छोटा एम हो जाएगा मोलर। ओके, तो मोलरता भी निकाल लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग को निकालना है मोल अंश। क्या निकालना है बाबू, मोल अंश। तीसरा में क्या है, मोल अंश ज्ञात करना है, मोल अंश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हम लोग को बाबू, मोल अंश ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, मोल अंश। जब मोल अंश ज्ञात करना है तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए पहले मोल चाहिए, विलेय का मोल, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा विलेय का मोल, तो छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एन, तो छोटा एन हो जाएगा विलेय वाला का, छोटा डब्ल्यू कितना 68 था और नीचे छोटा एन 63 होगा। विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की, विलायक के मोलों की संख्या बराबर बड़ा डब्ल्यू बाई बड़ा एम, तो कितना बड़ा एम हो जाएगा ना, तो बड़ा डब्ल्यू 32 है और नीचे जब है 18 हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना। चलिए मोल अंश निकालना है तो लिखिएगा विलेय का मोल अंश, तो छोटा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन, और विलायक लिख लीजिएगा, तो विलायक का लिखिएगा तो बड़ा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन, मान पुट कर दीजिएगा ना, पुट कर जितना आप लोग भागा करिएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, तो ए विलियन की साधारण व्यक्त करने की विधिया पर हम लोग का क्या है क्वेश्चन है, जो मोलरता नर्मलता पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे का आप लोग का नर्मलता बच गया है, नर्मलता को हम आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल को बताएंगे, लेकिन आगे जैसा हम लोग का सिलेबस आएगा। ओके, लेकिन ये जानिए कि विलियन की साधारण व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं, उसके न्यूमेरिकल को कल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो विलियन की साधारण व्यक्त करने की हम लोग का वो विधि है। ठीक है, तो विलियन की साधारण व्यक्त करने की हमारे पास कितनी विधियां हैं बाबू, तो विलियन की साधारण व्यक्त करने की हमारे पास कितनी विधियां, 8 विधियां। ठीक है, सब पर न्यूमेरिकल बता दिए हैं, लेकिन एक आप लोग को नर्मलता पर हम आप लोग को क्वेश्चन नहीं बताए हैं, उस क्वेश्चन को भी बता देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सिलेबस की आगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्य विलयन। कौन विलयन, द्रव्य विलयन का मतलब होता है कि वैसा विलयन जिसमें जो विलायक जो होगा हमेशा द्रव होगा, लेकिन जो विलेय जो होगा गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य विलयन के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। तो कोई पूछे कि द्रव्य विलयन किसे कहते हैं, तो वह विलयन जिसमें विलेय, गैस, द्रव एवं ठोस तथा विलायक हमेशा द्रव होता है, तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग द्रव्य विलयन के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। ठीक है, द्रव्य विलयन 3 प्रकार के होता है। पहला गैस द्रव विलयन, द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन। मतलब कहने का मतलब है कि विलेय जो होगा वो गैस होगा, विलायक का होगा द्रव होगा। तो इसमें हम लोग कॉमन चीज क्या देख रहे हैं कि सब में कॉमन क्या है, द्रव है। टोटली में कॉमन क्या है, द्रव है। ओके, इसके एग्जाम्पल दिए हैं,
कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 जिसको सोडा वाटर बोलते हैं। तो गैस द्रव वाले जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल दे दिया, इसमें पढ़ेंगे हेनरी का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे? हेनरी का नियम। द्रव का एग्जाम्पल है कि एल्कोहल को जल में घोल देंगे, द्रव विलयन होगा। और इसमें पढ़ेंगे रावल्ट का नियम। उसके बाद आदर्श एवं आदर्श विलयन। इसमें एक और आप लोग आएगा धनात्मक विचलन पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे अच्छा ठोस द्रव विलयन में का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ठोस द्रव विलयन का जो एग्जाम्पल यहाँ हो जाएगा नमक प्लस जल। नमक प्लस जल को मिलाएंगे तो क्या होता है? वो ठोस द्रव विलयन कहलाता है। ठीक है। और इसमें जो पढ़ेंगे अनुस्थानिक गुणन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वांठक गुणन, और इसके बाद हम लोग का चैप्टर का होगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो हम लोग का पूरा इस विलयन चैप्टर हम लोग का एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अनुस्थानिक गुणधर्म 4 होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है रियल लाइफ में, रियल में क्या करेंगे इसको। वास्तव का अवनमन, प्राशन दाब, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बुक जो पढ़ेंगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज इस वीडियो में आप लोग का समानता पढ़ा है, उस पर क्वेश्चन है जो मेन क्वेश्चन था 2 ठो दिए, और उसके बाद एक द्रव्य विलयन का बात करेंगे हम लोग कल के वीडियो में। लेकिन आज दिखा दिए कि हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, हेनरी का नियम का पढ़ेंगे, हेनरी का नियम। उसके बाद पढ़ेंगे ऐसा रावल्ट का नियम, उसके बाद अनुसरण गुणधर्म। बस हम लोग 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, हेनरी का नियम, रावल्ट का नियम, अनुसरण गुणधर्म। ये 3 टॉप 4 हेनरी का नियम, रावल्ट का नियम, अनुसरण गुणधर्म, वांठक गुणन, इन 4 टॉपिकों में हम लोग का ये द्रव्य विलयन कार्य खत्म हो जाएगा। ओके। तो देखा जाएगा कैसे खत्म होता है, तो कल के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब मत करिए, करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।